अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चे होंगे ठीक। तो आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू चैप्टर नंबर 2 का बच्चों आता मशक, इसको इंग्लिश में रिव्यू कहते हैं, इसको समझते हैं। तो सवाल नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इनमें से बच्चों कुछ नंबर्स हैं जो कि इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जो पहला बच्चों क्वेश्चन दिखा हुआ है इसका 0.00056 और 7। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए 10 की कुछ पावर होना जरूरी है, और जो डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होना भी जरूरी है। इसमें डेसिमल बच्चों जीरो से लेफ्ट हैंड पे है, हम डेसिमल को यहाँ से उठा के बच्चों लेफ्ट हैंड से फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जब लगाएंगे तो ये बच्चों बनेगा 5.6 और 7 मल्टीप्लाई 10। अब जीरो यहाँ से डेसिमल यहाँ से उठ के इधर आया है, तो दरमियान में डिजिट्स बच्चों बनते हैं 4, और हम साथ लगाएंगे माइनस। जब डेसिमल बच्चों हमसे दूर जाएगा तो पावर में माइनस आएगा, जब डेसिमल हमारी तरफ आएगा फिर पावर में प्लस आएगा। अगर इसका सेकंड पार्ट है 734, इसमें तो डेसिमल ही नहीं है, समझ लें कि फिर एंड पे लगा हुआ है। तो एंड से यहाँ से इधर आएगा तो ये पंचो बन जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ से जब इधर आएगा तो दरमियान में दो नंबर हैं, तो पावर बच्चों कितनी आ जाएगी 2। जो पार्ट नंबर जो 3 है उसमें लिखा हुआ है 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3। पावर भी है लेकिन डेसिमल नॉन जीरो से पहले लगा हुआ है, इसको आगे मूव करवाएंगे तो 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -1 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3। जब ये इधर सीधा आएगा तो एक नंबर बनता है, पावर -1 लिखी, तो 3 में से बच्चों ये 1 गया तो मुझे आंसर में मिल गया 3.3, और 10 पावर बच्चों कितनी मुझे मिल गई है 2। आगे जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, और हमने बच्चों इनको जो आम तरतीब है, जो आम तरकीब है उसमें बदलना है। तो फर्स्ट नंबर है 2.6, 10 पावर है +3। आपने बच्चों पावर चेक करनी है, पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर तो पावर पॉजिटिव होगी तो आपने पॉइंट से जो राइट साइड वाले नंबर हैं वो गिनने कितने हैं। तो इसमें पॉइंट के बाद बच्चों नंबर है 1, तो पावर 3 है, 3 में से जब एक बच्चों निकालेंगे तो बाकी बचेगा 2। तो बच्चों हमने आगे 2 जीरोस ऐड कर देनी है। आगे जो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है बच्चों 8.794 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर है -4। अब बच्चों पावर माइनस की है, तो पॉइंट के पीछे नंबर देखने कितने हैं। एक नंबर है, पावर में से एक क्या तो बाकी बच्चों बच जाएगा 3। तो बच्चों हमने 3 जीरो लगानी है, उसके बाद जो बाकी नंबर है वो बच्चों हमने ऐसे ही लिख देना है और डेसिमल पीछे लगा देना है। और ये जीरो जगह फिल करने के लिए ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बच्चों इसका हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3, उसमें जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर है बच्चों -6। अब इसमें डेसिमल ही नहीं है, ना हो तो डेसिमल समझ लेके राइट साइड पे लगा हुआ है। एक नंबर है तो पावर में से एक गया तो बाकी बच्चों बचेगा 6। 5 हमने बच्चों 5 जीरो लगानी है, 3 4 5, आगे 6 लिखा, डेसिमल लगाया और 7 जीरो जगह फिल करने के लिए लगा दी। आगे बच्चों हम सवाल नंबर अब समझते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें उसने क्या लिखा हुआ है, लिखता है सवाल वाला चौथा सवाल, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो पहला पार्ट लिखा हुआ है बच्चों 3 पावर है जी 7 बराबर है 2 1 8 एंड 7। तो इसको बच्चों हमने लॉग वाली फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलना है, लॉग लिखा, इनकी जगह चेंज कर दी, 3 ऊपर बच्चों आ जाएगा 2 1 8 7 बराबर किसके बच्चों आ गया 7 के। आगे सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है a पावर b बराबर है c के। जब इसको लॉग वाली फॉर्म में बदलेंगे तो ए सी बराबर है बी के
और 7 लॉग। आगे जो इसका बच्चों थर्ड वाला पार्ट है, 12 पावर है बच्चों 2 बराबर है 144। लॉग वाली फॉर्म में बदला तो 12 144 और इधर से बच्चों कितना मुझे मिल जाएगा 2। आगे जो बच्चों इसका पांचवा सवाल है, पांचवें सवाल में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग वाली फॉर्म में तो है, हमने बच्चों इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है लॉग 4 8 इक्वल में है बच्चों x के। तो जब लॉग करेंगे खत्म तो क्या बनेगा, 4 पावर x बराबर किसके आ जाएगा बच्चों 8 के, इनकी जगह शफल हो जाएगी। आगे जो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है लॉग 9729 बराबर है बच्चों 3 के। लॉग किया खत्म, 9 पावर 3 बराबर है बच्चों 729। आगे जो बच्चों इसका फोर्थ पार्ट है, थर्ड बल्कि, उसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बच्चों लॉग 4 10 24 बराबर है बच्चों 5 के। तो इनकी जगह शफल की, जब लॉ खत्म किया तो ये बच्चों कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जो बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इस सवाल में लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी बच्चों हमने जो जवाब है x के, हर एक सवाल में x नजर आ रहा है मोस्टली, तो उनकी बच्चों हमने जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो पहला पार्ट लिखा हुआ है बच्चों log 9x बराबर है 0.5। तो अब पहले बच्चों ये लॉग वाली फॉर्म है, इसको खत्म करके बच्चों इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो 9 पावर आ जाएगा 0.5 बराबर है बच्चों x के। अगर बच्चों हम 0.5 का जो डेसिमल है वो उड़ाएं तो ये नीचे 10 आ जाएगा और इसे काटेंगे तो बच्चों बनेगा 1/2। और जब 9 को फैक्टराइज किया तो 3 पावर 2 ओवर बच्चों आ गया 1/2। 2 से कटा तो 3 बराबर किसके बच्चों में मिल गया x के। आगे बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 1/9 और होल पावर है बच्चों 3x बराबर है बच्चों 27 के। अगर हम 9 को फैक्टराइज करें और साथ ही 27 को फैक्टराइज करें तो जो 9 है वो बच्चों बनेगा 3 2 टाइम आ जाएगा, पावर में है बच्चों 3x। 27 का बच्चों जो 3 है वो 3 टाइम आता है, इसको रिवर्स किया 3 पावर -2 होल पावर है बच्चों 3x बराबर है 3 पावर 3। 3 2s are 6 -6x बराबर बच्चों आ जाएगा 3 पावर 3। बेस से में कट गई और -6x बराबर आ गया बच्चों 3 के। 3 2s are 6 तो -2x बराबर आ गया बच्चों 1 के। तो x में बच्चों मिल गया -1/2 के। यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। अब बच्चों हम हल करते हैं इसका पार्ट नंबर 6, थर्ड वाला। तो थर्ड पार्ट में लिखा 1/32, एक्सपोनेंशियल में लिखा बच्चों 2x बराबर है बच्चों 64 के। तो 32 को बच्चों हमने फैक्टराइज करना है और साथ हमने बच्चों 64 को भी फैक्टराइज करना है। पहले बच्चों हम करते हैं 64 को फैक्टराइज। 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 2 2 और 2 1। तो यहाँ से यहाँ तक 32 के फैक्टर बनेंगे 1 2 3 4 और 5। तो 1/2 पावर 5 और होल पावर है बच्चों 2x। तो 64 के 2 6 टाइम आ रहे हैं। ये जब रिवर्स किया 2 पावर -5 होल पावर बच्चों लिखी हुई है 2x बराबर है 2 पावर 6 के। 5 2s are 10। 2 पावर -10x बराबर बच्चों आ जाएगा 2 पावर 6 के। बेस कट गई तो बाकी बच्चों बचा -10x बराबर है 6 के। 10 जाके बच्चों हो गया डिवाइड तो -6/10। 2 3s are 6 2 5s are 10। यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। आगे जो बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस सवाल में लिखा हुआ है कि आपने इनको सिंगल लॉग के अंदर बदलना है। तो आइए बच्चों इन सवालात को सिंगल लॉगरिथम में चेंज करते हैं। तो पहला पार्ट जो लिखा हुआ है बच्चों 7 log x -3 log y के ऊपर क्या है बच्चों, स्क्वायर है। तो बच्चों लॉग के रूल हमें ये कहते हैं कि अगर बच्चों
कोई पावर हो तो वो पावर शुरू में आती है, अगर कोई नंबर शुरू में लिखा तो वो पावर बन जाता है। तो इसका बच्चों ये नंबर क्या बन जाएगा, पावर। इस तरह जो ये 3 है, ये बच्चों क्या बन गया, पावर। 3 2s are 6, log x पावर 7 माइनस log y पावर 6। अगर दो नंबर माइनस हो रहे हो उनके साथ log लिखा हो तो log लिख के एक दफा दोनों नंबर्स को बच्चों हम आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये बच्चों सिंगल लॉग में चेंज हो चुका है। आगे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, उसमें लिखा हुआ है बच्चों 3 log 4 माइनस log 32। जो 3 है वो बच्चों 4 की पावर बन देगी, 4 क्यूब माइनस log 32। अगर हम बच्चों 4 क्यूब तो बनेगा 64, log 64 माइनस log 32। तो बच्चों दोनों माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा 64 ओवर 32। यही बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम इसको कट कर लें तो 32 दूना 64 होता है, तो log 2 बच्चों हमारा क्या होगा, जवाब होगा। आगे जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, इसको भी सिंगल लॉग में ही बदलना है। तो थर्ड पार्ट का जो डेटा दिया हुआ है इसने बच्चों हमें, वो लिखा हुआ है 1/3 log 58 प्लस log 5 और 27, और माइनस में है बच्चों log 5 और ऊपर बच्चों क्या है, 3 है। इसको बच्चों हम पहले हल कर लेते हैं। तो इनकी दोनों की बच्चों बेसिस सेम है, तो लॉग है तो ये बच्चों बेस सेम रख के आपस में बच्चों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log 5 8 मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस log 5 और ऊपर बच्चों कितना मुझे मिल जाएगा, 3। अगर हम बच्चों 8 को 27 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो 216 आएगा। 1/3 log 5 216 माइनस log 5 और ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा, 3। अगर हम 216 को फैक्टराइज फॉर्म में लेके जाएं तो जो 6 है ना वो बच्चों 3 टाइम आएगा। चेक कर, 6 मल्टीप्लस 6 मल्टीप्लस 6, तो 216 ही आ रहा है। मतलब log बेस 5 216 को फैक्टराइज किया तो जो 6 है वो 3 टाइम है। ये पावर पे चला गया 1/3 माइनस log 5 और ऊपर 3, ये कटा तो log 5 6 माइनस log 5 और 3, तो दोनों log के दरमियान माइनस का निशान है, तो log के साथ दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, log 5 लिखा 6/3 किया, ये कटा तो बच्चों हमें मिला log 5 और ऊपर बच्चों 2। यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर। तो अब बच्चों हम हल करने जा रहे हैं सवाल नंबर बच्चों 8। 8वें सवाल में इसने लिखा हुआ है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। बच्चों इनको हमने एक्सपेंड करना है, यहाँ पे क्लोज किया है, और इस सवाल में हम बच्चों क्या करेंगे, इनको एक्सपेंड करेंगे। करना कैसे है, लॉज ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल करके। तो 9 वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है बच्चों log xy पावर 6। तो ये बच्चों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे नंबर। तो ये सारे बच्चों क्या हो जाएंगे, प्लस log x log y प्लस log z पावर 6। तो इसकी पावर है तो वो शुरू में लिख देंगे, log x प्लस log y प्लस 6 log z। ये बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे जब इसका सेकंड पार्ट है, लिखा हुआ है log 3 m5 n3 और ऊपर है बच्चों क्यूब रूट, मतलब इस तरह। तो रूल नंबर 1 है, अगर पावर इकट्ठी है तो वो शुरू में आएगी। ये असल में है 1/3, तो 1/3 बच्चों आ गया शुरू में, बाकी बचा log 3 m5 और n3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये दोनों जमा हो जाएंगे। 1/3 log 3 m5 प्लस log 3 n3,
तो जो पावर्स हैं वो बच्चों शुरू में आ गई 1/3 इसका 5 शुरू में आ गया 5 log 3m प्लस 3 log 3n तो ये जो 1/3 इन दोनों से बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो 5/3 log 3m जब ये 3 इससे होगा तो कट के log 3 और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों n आ जाएगा और यही बच्चों हमारा क्या है जवाब है। इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने सवाल नंबर 2 से लेकर 8 तक समझे हैं। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इसके जो बाकी 2 सवाल हैं वो समझ के इसकी जो रिव्यू है इसको वाइंड अप करेंगे। तो मजीद वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाए घंटी और बटन ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक भर वक्त पहुंच सके। रखे तो हमें याद। अल्लाह हाफिज।